दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट समझा दिया, आज कंपाउंड इंटरेस्ट समझाऊंगा। जी हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट से उठा के लेके आऊंगा और बताऊंगा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। जी हाँ, वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। वेलकम है आप सभी का माई ऑनलाइन मैथ पर। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, इसको डिस्कस करने से पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। अगर आपको वो अभी तक नहीं पता, आई बटन पे क्लिक करिए, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अब बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, पूरा कंसेप्ट उससे समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये हमारा बैंक है और मैं बैंक में गया और वहां पे 1000 रुपीज डिपॉजिट करवा दिए। कहां पे? मेरे अकाउंट में। ठीक है, देखिए मैं बैंक में गया और रुपीज 1000 वहां पे डिपॉजिट करा दिए मैंने अपने सेविंग अकाउंट में। ठीक है, मेरा अकाउंट था सेविंग का, उसमें मेरे पास 1000 एक्स्ट्रा थे, मैंने वहां पे डिपॉजिट करवा दिए। अब बैंक क्या हमें इंटरेस्ट देगा? जी हाँ, वो हमें इंटरेस्ट देगा किसके बदले? 1000 रुपीज के बदले। मान लीजिए बैंक ने बोल दिया कि भाई मैं 10% पर ईयर आपको इंटरेस्ट देता रहूंगा, 1 साल के बाद 10% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखते हैं 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट होता है। कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल 1000 रुपीज हमने डिपॉजिट करवाए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 है। इनटू टाइम देखिए 1 ईयर के बाद हम निकाल रहे हैं, तो अपॉन 100 कर दीजिए, तो कितना है? रुपीज 100। ठीक है, अब बैंक बोलेगा भाई कि 1 साल के बाद आपका 100 रुपीज है जो वो इंटरेस्ट हो चुका है। अब देखिए मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं उनको नहीं निकालना चाहता, मैं चाहता हूं कि बैंक उसको वहीं पे रखे। अगर आप वो 100 रुपीज बैंक से वापस नहीं लेंगे तो वो क्या करेगा? उसको आपके अकाउंट में ऐड कर देगा। जी हाँ, आपने 1000 रुपीज पहले लेना है बैंक से, 100 रुपीज आपका इंटरेस्ट हो चुका है, तो टोटल फिर कितना हो गया? 1000 प्लस 100। ठीक है, मीन्स 1100 रुपीज आपने बैंक से लेने हैं। ठीक है, तो अब जो इंटरेस्ट काउंट होगा किस पे होगा? 1100 पे होगा। नेक्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर पे तो 1000 पे हो रहा था, लेकिन जैसे नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ तो फिर आपका इंटरेस्ट जो 10% पर ईयर है वो किस पे काउंट होगा? 1100 पे होगा। जी हाँ, यही तो है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए सेकंड ईयर के लिए ये हमारा प्रिंसिपल हो चुका है, कितना? 1100। ठीक है, देखिए सेकंड ईयर कितना इंटरेस्ट बनता है, कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है? 1100 है, रेट कितना है? 10 है, टाइम कितना है? 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन 100 कर दीजिए, तो कितना आया? 110 रुपीज। तो ये आपका सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है। अब देखिए आपकी मर्जी है, 110 रुपीज आप निकलवा भी सकते हैं, बट अगर आप वो नहीं निकलवा रहे तो बैंक क्या करेगा? इसको ऐड कर देगा किसमें? 1100 में, और थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे चलता जाएगा, कब तक? जब तक आप बैंक में से पूरा पैसा नहीं निकलवा लेंगे। तो यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। जी हाँ, देखिए एक बात मैं आपको बोल दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल सेम नहीं होगा, वो चेंज होता रहता है। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल 1000 है, सेकंड ईयर के लिए आपने 1100 है। अगर आप थर्ड ईयर के लिए भी रखना चाहते हैं तो आपका प्रिंसिपल चेंज होएगा, कितना हो जाएगा? 1100 प्लस आपका इंटरेस्ट सेकंड ईयर का, मींस कितना हो जाएगा? 1210 रुपीज। तो ऐसे ही आपका प्रिंसिपल चेंज होता जाता है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8500 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो 10% दिया गया है, और आपकी जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो हमारे पास है रुपीज 8500। ठीक है, तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितने टाइम के बाद? आफ्टर 2 year। ठीक है, 2 years के बाद हम बताएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए कैसे निकालेंगे हम?
फर्स्ट ईयर, देखिए फर्स्ट ईयर के लिए हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 8500 है, रेट की वैल्यू कितनी है 10% है, टाइम कितना है 1 ईयर है, पहले 1 साल का निकाल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से P इंटू आर इंटू टी होता है अपॉन 100 होता है, तो प्रिंसिपल कितना है 8500 है, रेट कितना है 10% है, टाइम कितना है 1 ईयर अपॉन 100 कर दीजिए, तो कितना है ₹850, ठीक है। देखिए 850 आपका इंटरेस्ट आ गया, बट आप ये नहीं लेना चाहते बिकॉज आप 2 ईयर के बाद ही लेंगे, पहले डिसाइड हो चुका है आपका। तो ये क्या करेंगे कि 850 जो आया उसको इसमें ऐड कर देंगे। इट मींस प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए इतना रुपीस तो हमने पहले ही लेना है, उसमें 850 आप और ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आया 0 5 8 5 13 9350 आपका और बन चुका है। अब देखिए एक ईयर और बाकी है, उसका इंटरेस्ट हम अभी निकाल देते हैं। कैसे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से। कैसे, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब देखिए हम सेकंड ईयर का निकाल रहे हैं, तो इसको आप P1 लेट कर लीजिए। आपका प्रिंसिपल चेंज हो चुका, क्यों हुआ, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट में होता ही ऐसा है। तो देखिए P1 की वैल्यू आप कितनी है, आपकी 9350 है, और रेट की वैल्यू कितनी है 10% है, टाइम कितना पेंडिंग है 1 ईयर, 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, 1 ईयर आपका रहता है, तो इसको आप यहां पे रखिए अपॉन 100, तो ये 0 के साथ 0 कट करिए, इसको इसके साथ कट करिए, कितना आंसर आया ₹935। ये आपका सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है। अब इन्होंने पूछा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आया, देखिए दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए, कौन सा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2 इयर्स का। देखिए कैसे, 850 में आप ऐड करिए 935, तो कितना हो गया जी 1785 रुपीस, इतना आपका इंटरेस्ट हो चुका है। जी हाँ, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI मींस कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आपसे अमाउंट पूछी होती, अमाउंट हालांकि यहाँ पर नहीं पूछी है, अगर अमाउंट की वैल्यू पूछी होती तो आप क्या करते, 8500 आपने लेना ही है, प्रिंसिपल था, और इतना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया, इसको आप इसमें ऐड कर देते, तो कितना आता है 10285। अगर तो आपसे पूछ रहे हैं कि 2 इयर्स के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, फिर तो आप आंसर देंगे 1785। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि 2 इयर्स के बाद अमाउंट कितनी बनेगी, फिर आप आंसर देंगे 10285। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट अच्छा बड़ा चल रहा था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों लेके आ गए। भाई इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है, इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। क्यों किया गया, देखिए अगर आप यही रुपीस 2 इयर्स के लिए देते सिंपल इंटरेस्ट से, तो फिर आपका लॉस होना था। देखिए कैसे, अगर हमने यही रुपीस 8500 10% रेट पे 2 ईयर पे सिंपल इंटरेस्ट पे देते होते, तो फिर हमारा इंटरेस्ट कितना बनना था, देखिए निकालें कैसे, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 8500 है, रेट की वैल्यू कितनी है 10 है, टाइम की वैल्यू कितनी है 2। सर आपने 2 यहां पर क्यों पुट कर दिया, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट एक ही बार निकलता है, बार बार नहीं निकलता ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। तो एक बार में आपको टाइम की वैल्यू पुट करना होता है, तो इसको इसके साथ कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 85 मल्टीप्लाई 20 हो गया, तो कितना आया 0 5 टू 10 1 8 टू 16 प्लस 1 17। तो देखिए इंटरेस्ट आपका कितना बनता है 1700 बनता है। बट वही रुपीस अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हो, फिर आपका 2 इयर्स के बाद 17085 बन जाता है। मींस कितने रुपीस का डिफरेंस है, 85 रुपीस का डिफरेंस है। भाई हम तो एक पैसा नहीं छोड़ते, यहाँ पर तो 85 रुपीस हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही पैसे देंगे। तो यही बेनिफिट था, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट है जो वो बनाया गया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दोस्तों ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है और सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। अब आपके माइंड में साथ ही क्वेश्चन आया होगा कि अगर यहाँ पर टाइम की वैल्यू 8 ईयर हो जाए या फिर 10 ईयर हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, भाई ऐसे निकालते जाएंगे।
10 बार निकालेंगे, 8 बार निकालेंगे? जी नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले, ये तो बहुत ही ज्यादा लेंथी मेथड हो जाएगा। हम तो शॉर्ट मेथड यूज करेंगे भाई। हमारे पास एक मेथड होता है जिससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही इजी निकाल सकते हैं। मेथड हमारे पास क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू टी। घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ए मीन्स अमाउंट होता है, पी मीन्स प्रिंसिपल होता है, रेट आर होता है, टाइम जितने टाइम के लिए आप देना चाहते हैं, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 8500 है। 1 प्लस रेट की वैल्यू कितनी है? 10 है, अपॉन 100 कर दीजिए। टाइम कितना है आपका? 2 ईयर है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? 8500 इंटू 1 प्लस इसको इसके साथ कट कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 1/10 रेज टू पावर 2 इंटू 11/10। ऐसा कैसे लिख दिया सर? ये ऐसा ही होता है, बिकॉज अगर आप 1 में ऐड करेंगे 1/10 तो यहां से एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 को आप 1 पे डिवाइड करोगे 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाई 1 10 हो गया, प्लस 10 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, मींस 11/10। तो सीधा ही आप इसमें एक नंबर ऐड करिए और डिनोमिनेटर लिख दीजिए, यही आएगा, बिकॉज ऑलवेज आप यहां पर 1 ही ऐड करेंगे। तो देखिए 11/10 रेज टू पावर 2, इसका मीनिंग हमारे पास क्या है कि 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, इसकी पावर 2 थी, इसको एक्सपैंड कर दिया तो ये जीरोस हमारी कट हो चुकी हैं। तो कितना आया? 85 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 होता है 121। तो जैसे मैंने 121 को 85 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया ₹10,285। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? हमारा अमाउंट का वैल्यू आ गया। देखिए हमने अमाउंट नहीं बताना है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? बहुत ही सिंपल है। देखिए अमाउंट कितनी हो चुकी है 2 इयर्स के बाद? 10,285 हो चुकी है। तो फिर इंटरेस्ट कितना होगा? कैसे निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखिए अमाउंट की वैल्यू 10,285 आ चुकी है और आपका प्रिंसिपल कितना है? 8500 है। आप माइनस कर दीजिए, कितना आया? 5871 1785। तो यही तो यहां से आया था। बट ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, बिकॉज ये कंसेप्ट से चलता है, मीन सिंपल इंटरेस्ट यूज करता है। बट ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं। कहां पे यूज करते हैं? यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। एक बार दोबारा से फिर रिवाइज करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टी। बस इतना ही फॉर्मूला है। तो देखिए आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा कि आप कैसा निकालना चाहते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है? फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज 50,000, रेट इज 10% पर एनम और टाइम कितना है आपका? 2 इयर्स का है। तो देखिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट से निकालेंगे। बेसिक कंसेप्ट कैसे? मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को यूज करके निकालूंगा। तो 50,000 हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। रेट की वैल्यू आपकी 10% पर एनम है। तो टाइम की वैल्यू पहले 1 ईयर लेते हैं, 1 ईयर के बाद हम सेकंड ईयर का निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल 50,000 है, तो फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? P इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 50,000 है। रेट की वैल्यू कितनी है? 10% है और टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 है। बिकॉज हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, सेकंड ईयर का हम बाद में निकालेंगे। अपॉन 100 कर दीजिए, तो ये कितना आया हमारे पास? ₹5,000 आपका इंटरेस्ट हो चुका है। बट हम ये इंटरेस्ट नहीं लेने वाले हैं, बिकॉज हमने एट द एंड ऑफ 2 ईयर निकालना है। तो देखिए इसको ये क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे, बिकॉज ये क्या हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहले प्रिंसिपल 50,000 था फर्स्ट ईयर के लिए, तो सेकंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल है जो वो चेंज हो चुका है। तो कितना होगा? 50,000 प्लस 5,000 हो गया, मीन्स ₹55,000 आपका प्रिंसिपल हो चुका है। नेक्स्ट ईयर के लिए ध्यान रखना है, ये चेंज हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 दोबारा से लगा दीजिए। तो प्रिंसिपल की वैल्यू ध्यान रखना है कितना है? 55,000 है। रेट की वैल्यू 10 है। टाइम 1 ईयर ही रहता है। जी हाँ 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, 1 ईयर ही रहता है। अपॉन 100 कर दीजिए, तो ये हमारे पास कितना आ गया? ₹5,500। तो इन्होंने बोला था कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट
प्लस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। तो दोनों का अगर आप इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10,500 रुपीज। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, बेसिक कंसेप्ट से निकाला है। अब हम इसको फॉर्मूला से भी निकाल देते हैं। हमें पता है अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर टी होता है। तो देखिए अमाउंट की वैल्यू पहले निकालेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है हमारी 50,000 है, तो यहां पर आप 50,000 रखिए प्लस 1 प्लस रेट कितना है 10 है अपॉन 100 कर दीजिए, रेज टू पावर 2 कर दीजिए, बिकॉज टाइम की वैल्यू कितनी है 2 ईयर है। तो ये जीरो के साथ जीरो कट हो जाएगा। ये कितना आया 50,000 इंटू 1 प्लस 1 बाय 10 रेज टू पावर 2। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था भाई, जितना यहाँ पे नंबर है उसमें आप 1 ऐड करिए अपॉन ये डिनोमिनेटर आप लगा दीजिए, रेज टू पावर 2 कर दीजिए। तो ये कितना आया 50,000 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10। तो दोनों जीरो इसके साथ कट हो चुकी हैं। तो कितना आ जाए 500 इंटू 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है 1 to 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका स्क्वायर वाला चैप्टर भी यूज हो रहा है। कौन सा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसमें हमने स्क्वायर निकाले थे। देखिए अगर आपकी टाइम की वैल्यू 2 है तो आपको इस नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आपकी टाइम की वैल्यू 3 है तो फिर आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा। इसी नंबर का स्क्वायर हमने सेकंड्स में कैसे निकालना है उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी आई बटन पे क्लिक कर लेना, आपका आंसर सेकंड्स में ही आ जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 1 to 1 हमारे पास हो चुका है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 के साथ। तो ये कितना हो गया 5 to 10 प्लस 1 6 0 0 कितना आया भाई 60,500। तो ये तो आपका भाई अमाउंट है। हमने अमाउंट नहीं बताना है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। तो अमाउंट हमारा कितना आया 60,500 आया। उसमें से अगर आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा भाई 10,500 रुपीज। तो यही तो हमने इधर से निकाला था। ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, ये समझने के लिए है। अप्लाई हमने ये करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पे अगर नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, बिकॉज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर मिलती ही रहेगी। थैंक यू वेरी मच।